जो 31 तारीख को पेपर हुआ और आज जो 3 तारीख को पेपर हुआ, सबसे पहली दूसरी दो तीन चीजें जो मेजर अंतर जानना है। मुझे लगता है कि आज का जो पेपर है वो 31 तारीख वाले पेपर की अपेक्षा कठिन था, उसकी अपेक्षा कठिन था। यदि ग्रेड फर्स्ट के पिछले साल के पेपर देखोगे तो दोनों आपको उसकी अपेक्षा सामान्य लगेंगे, लेकिन ये पेपर आज का 31 तारीख वाले से बेटर पेपर था, मतलब थोड़ा कठिन था। इसलिए कठिन था क्योंकि यहां करंट के जो प्रश्न थे वो बच्चा तभी कर सकता है जब उसने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि याद नहीं रहते। अब करंट की क्या होता है, 200-250 पेज की मार्केट में किताबें आती हैं तो वो आप उनका रिवीजन नहीं कर पाते हो, रट नहीं पाते हो। ये अलग चीज है कि आप जैसे अपने मार्च का करंट शेयर किया 15 पेज का और उसमें से 5 प्रश्न आ गए, वो एक अलग चीज है। ऐसी तो फिर भी रट लो, बाकी रटना मुश्किल है। तो करंट में बहुत कंफ्यूजन था, तो मुझे लगता है कि करंट में लगभग बच्चों का 3 या 4 का एवरेज आएगा। इंडियन हिस्ट्री के कुछ प्रश्न अच्छे थे, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के प्रश्न भी अच्छे थे क्योंकि कूट संकेत वाले, लाइनर वाले, समझ वाले, बड़े वाले प्रश्न थे। साइंस के कोई बच्चा बहुत अच्छी समझ वाला है तो वो 3% कर सकता है, 5 नहीं कर पाएगा। इंग्लिश के भी वही 2% या 3% कर सकता है, उसमें 5 कर सकता था। हिंदी बहुत आसान थी। साइकोलॉजी मैनेजमेंट में बाकी पेपर को देखें तो मुझे लगता है कि 10 में से 10 कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं साइकोलॉजी मैनेजमेंट करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि साइकोलॉजी में 1% तो बहुत ही अच्छा पर्सन था, और मैनेजमेंट में भी 1-2% थोड़ी समझ बेस्ड थे। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि आज के इस पेपर में यदि कोई बच्चा बहुत अच्छे से मैनेज कर पाया और यदि वो 40% कट पीट के उद्देश्य से सही बैठ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है और उसको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। इस पेपर में बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है आर्ट्स वाले बच्चे, चूंकि मैथ भी ठीक थी, स्पेशली रीजनिंग के सवाल अच्छे थे, ठीक है, तो मतलब उलझाएगा मैथ आर्ट्स वालों को। करंट ऑलरेडी मैंने कहा कि अच्छे लेवल का था, करंट आसान नहीं था, 3-4% नॉर्मल भी थे, लेकिन 5 या 6% बढ़िया लेवल के थे जिसमें माइनर गलतियां हो सकती हैं। टोटल एनालिसिस, पॉलिटी ठीक है, मतलब बहुत हार्ड पॉलिटी नहीं थी, ज्योग्राफी नॉर्मल थी, कर सकते हैं आप। तो टोटली एनालिसिस ये है मेरा इस पेपर में कि 40 के आसपास जिसके पर्सन बैठ रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी 35 से 40 जिसके कट पीट के बैठ रहे हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में है। उनको यदि सब्जेक्ट में, मतलब डिपेंड अब करेगा सब्जेक्ट में, 40% वाला मुझे लगता है लगभग बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा इस पेपर में भी, जैसे फर्स्ट में किया है। तो खैर आप लोगों की क्या सिचुएशन रही वो अलग चीज है। तो अपन चर्चा करते हैं करंट के 2-4 प्रश्नों की। मैं चर्चा कर लूं, एक आइडिया बता दूं कि ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए आगामी जो पेपर है। जैसे ये प्रतियोगिता थी ग्रेटर नोएडा, मतलब करंट जो आता है वो इंडियन एयर जो एक आकाशवाणी वाला चैनल है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक पीआईबी है ही, ठीक है। ये फरवरी वाला करंट स्पोर्ट्स वाला मैंने टेस्ट लिया था, उसमें प्रश्न हमने डाला भी था। तो ये करंट के 10 प्रश्नों का एनालिसिस मैं आपको ये बता रहा हूं कि थोड़ा सा एक समझ डेवलप करो, ठीक है। एक तो राजस्थान से रिलेवेंट आ रहा, तो राजस्थान की जितनी भी पॉलिसियां हैं वो बहुत ढंग से तैयार करो, ठीक है, ढंग से तैयार करो। जो आगामी पेपर सी ग्रुप वाले बच्चे हैं तो राजस्थान की जितनी पॉलिसियां ढंग से तैयार करो। राजस्थान के खिलाड़ी जो स्पेशली मार्च में, तो मार्च में अवनी लेखरा और बच्ची है, रजत चौहान पे आ गया, वो उस पे वो कृष्ण नागर पे आ ही गया, तो 2-3 खिलाड़ी और हैं, एक नरेश कुमार कांस्य पदक वाले हैं, उन पे कोई प्रश्न बन सकता। तो ये थोड़ा सा माइंड में आइडिया लगा लो कि हमें इस प्रकार से इन चीजों को पढ़ाना है, ठीक है। करंट का इंटरनेशनल लगभग जो आता है द हिंदू या द पीआईबी से आता है, ठीक है। स्पोर्ट्स यदि भारत का आ रहा है तो लगभग पीआईबी से आ जाएगा या एयर ऑन इंडिया ओलंपिक्स.com से आता है। तो एक आइडिया अपने को पता चलता है कि सोर्सेज क्या हैं, कहां से अपने को पढ़ना चाहिए। और जो प्रश्न हमें कभी नहीं पढ़े उनमें कभी तुक्का मत लगाओ, क्योंकि इस पेपर में मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग में बच्चे बहुत जाएंगे और लास्ट में कट पीट के बच्चा यदि 40, 38 और 35 तक भी आ रहा है तो मैं मान रहा हूं कि वो बच्चा बहुत अच्छी सिचुएशन में है, क्योंकि पेपर 31 तारीख वाले पेपर से ज्यादा बढ़िया पेपर था। आप ये कहेंगे कि आज का ये पेपर साइकोलॉजी मैनेजमेंट में अपना 100% है, करंट में अपने सिर्फ 12 पेज में से 5% है, जबकि करंट पे अपने व्यापक काम नहीं किया, वो खुद मैंने फाइलें बनाई हैं। और इंडियन हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न है उनमें से मेरे अकॉर्डिंग 5 में से 3% आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। ये एफर्ट्स हैं, कोई बड़ाई नहीं है। आप लोगों को ये लग सकता है कि सर आप विज्ञापन कर रहे हो, अपनी बुक के बारे में बार बार बता रहे हो, ये इसलिए बताना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऐसा नहीं है। ये विज्ञापन मार्केटिंग की दुनिया है, तो यहाँ हमें भी बताना पड़ता है कि क्यों हम ठीक हैं,
हम पे आप क्यों विश्वास करें, इसलिए बताना पड़ता है। आप इसको अन्यथा भी ले सकते हैं, आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बट हमारा काम है कहीं ना कहीं, यदि हमने काम किया है तो उसको बताना कि ये चीज़ हमने की है और इसका परिणाम ये है। विश्वास करना न करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये कहूँगा कि जिनका पेपर ठीक गया है, 40% से ऊपर गए हैं, वो सब्जेक्ट पे ध्यान दें, और ग्रुप सी वाले बच्चे इस पेपर को ध्यान में रख के मार्च का करंट बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि मार्च में से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, तो मार्च को अच्छे से कर लो कंप्लीटली, और मार्च वाली फाइल को भी ढंग से देखना। और उसमें मैंने करंट में भी और नई चीज़ें भी डाली थी, जो एजुकेशन करंट वाला चैनल है उसके ऊपर, तो उसको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। आईसीटी पेडागोजी जो आपकी आ रही है वो कंप्लीटली वही आ रही है। आईसीटी पेडागोजी के भी मैं आज शाम को 1-2 सेशन ले लूंगा, उससे आपको आइडिया, जो नई चीज़ें कोई आई हैं तो मैं उसको लेकर चर्चा कर लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों को मेरा कहना है कि वो सेकंड ग्रेड के ऊपर ध्यान दें। नहीं कर पाए तो कोई आसान, मतलब वो कोई समाधान नहीं कि आप रोने बैठ जाओ, ये कर लो। तरीका ये है कि सेकंड ग्रेड को फोड़ दो, अच्छे से मेहनत करो। सेकंड ग्रेड में टाइम है, लगभग चीजें आपकी पड़ी हुई हैं, कर सकते हो। ओके, धन्यवाद। सेकंड ग्रेड के लिए बेटा मैं एक सेशन अलग ले लूंगा, ये दो पेपर हो गए, उसके बाद सेकंड ग्रेड के लिए एक अलग अपन ले लूंगा, कल ले लूंगा शायद, कि अब सेकंड ग्रेड वाले बच्चे कैसे क्या तैयार करें। सेकंड ग्रेड को अलग चर्चा कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू।